अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम बीए मैथ 212 और मैथ 233 चैप्टर नंबर जो है ये हमारा 4 है और इसकी रेशनलाइज एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका सेकंड लास्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारा क्वेश्चन है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x+3। हमने क्रिटिकल वैल्यू नहीं, सॉरी, हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी जिसे एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। वाला आपने लेट कर लेना है y इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x+3। ठीक है जी। अब आपने डेरिवेटिव लगाना है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, और हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x ही है, देख सकते हैं आप, ऑन बोथ साइड। तो d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, यही राइट साइड पर आ जाते हैं, तो सबके साथ अभी कॉमन लगाते हैं। 2x³ माइनस 3x², ये क्यूब ठीक नहीं लग रहा, ठीक है, क्यूब थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं जी, अब ठीक है। और माइनस में आ जाएगा 36x+3। सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और इन पर अलग अलग डेरिवेटिव जैसे डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 2x³ माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 3x² माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 36x, और प्लस में हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा कांस्टेंट 3 के साथ, सिर्फ डेरिवेटिव लगेगा इस तरह से। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, इसमें कांस्टेंट जो है वो 2, वो डेरिवेटिव के शुरू में आ जाएगा। और डेरिवेटिव किसका लेना है? एक्स के क्यूब का। ये अलग ब्रैकेट लगा दिए ताकि मिक्स ना हो सके। माइनस में आ गया, और यहाँ पर आपने कांस्टेंट को डेरिवेटिव के शुरू में ले आना है। और नेक्स्ट हम पावर रूल लगाएंगे, जैसे क्यूब का भी अभी लगाना है पिछली वाली वैल्यूज का। माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 36, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो आपको पता है 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया हमारा 0। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा 2 बाहर आ गया, और हमने यहाँ पर पावर रूल लगाना है। तो पावर शुरू में एक्स बेस को लिखा, पावर एक कम करके, और विदाउट पावर के हमने इसी एक्स बेस का डेरिवेटिव लिया। फिर माइनस में ये 3 शुरू में आ गया कांस्टेंट, यहाँ पर पावर रूल है अगेन, पावर शुरू में बेस को लिखा, पावर एक कम करके, और विदाउट पावर के हमने बेस एक्स का डेरिवेटिव भी लिया। ये रूल फॉलो कर ले, बार बार यूज हो रहा है, देखें। तो ये पावर रूल कहलाता है। माइनस में 36 बाहर आ गया, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखिएगा, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 2 3 हो गया हमारा 6x का हो गया, यहाँ पे स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो गया। माइनस में 3 2 6 हो गया, एक्स आ गया यहाँ पे, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 और 36। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो 6x² माइनस में 6x है, और 36 आ गई माइनस में। यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है कि पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर हम डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स को 0 के इक्वल सेट कर लेते हैं, यानी इसको हमने 0 बनाना है या 0 डिक्लेयर कर देना है। तो ये 0 हो गया, इक्वल टू 6x² माइनस 6x माइनस 36। अब आप इसको अगर चाहें तो इस तरह लिखें, जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0, या हम इसको इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 सब में कॉमन है, 6 1 6 6 1 6 6 6 36, कोई वैल्यू यहाँ पे गलत ना हो बस। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू बन रही है कि मैं 6x² डिवाइड बाई 6 कर देता हूँ, 6x भी डिवाइड बाई 6 और 36 भी डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 0, मतलब 6 डिवाइड बाय ऑन बोथ साइड। 6 6 से कट गया, ये 6 6 से कट गया, 6 6 दा 36 आ गया, और ये 0 हो जाएगा। आपका x² माइनस x माइनस में 6 है इक्वल टू 0 आ रहा है। अब माइनस में 6 आ गया ना, तो यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक हमसे हुई है, ठीक है। और हमें अब क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से हमारी वैल्यू प्रूव नहीं हो पाएगी। फैक्टर्स कैसे लूंगा मैं, ये इशू आ जाएगा। मैं अगेन देखता हूँ, तो 3 2 6 ही आ रहा है वैसे तो। यहाँ पे क्वेश्चन को मैं अगेन देखता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है 2x³ माइनस 3x² माइनस में 36x है और प्लस 3 है, यहाँ तक ठीक है। अब हमने सेपरेट डेरिवेटिव भी लगा दिया, इसका कांस्टेंट जो है वो हमने शुरू में लिया, बिल्कुल ठीक है। x² का डेरिवेटिव बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे ये आ गया जी, अच्छा ठीक है। और ये वैल्यू यही बन रही है, 6 से कटिंग करके इसी तरह से आ रही है। अच्छा, फैक्टर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं सर, सॉरी, हो सकता है इसका, ये क्या मुश्किल नहीं कि मुमकिन है इसका भी, लेकिन उसके लिए पेयर्स बनाने पड़ेंगे, वो आपको समझना पड़ेगा। अब ये देखिएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 6 आ जाता है। अगर आप 6 के पेयर बनाए तो 2 3 द 6 और 3 1 द 3 मीन के, एक आपका होगा 2 3 द 6 है, और एक आपका 6 1 द 6 भी है। हमें ये फैक्टर चूज कर सकते हैं, आपको सॉरी 6 लिख दिया यहाँ पे, 2 3 द 6, ठीक है।
तो ये वाला पेयर हम चूज कर सकते हैं। हमें -1 चाहिए तो अगर मैं 2 - 3 कर दूं तो -1 आ जाएगा। इट मीन कि x 2x - 3x किया जाए तो हमें माइनस में x मिल जाएगा, जो मिड वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखते हैं x स्क्वायर और प्लस में आप लिखें 2x और माइनस में लिखें 3x और -6 इक्वल टू 0। अब ये तरीका कार होगा। पहले दो में से पेयर अगर आपको x कॉमन लेते हैं तो x में आ गया और +2 आपके पास आ जाएगा। सेकंड में आपके पास -3 कॉमन हुआ तो x आ गया, माइनस माइनस आपका जो है वो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस करेंगे और 3 टू द 6 हो जाएगा। अब देख ले दोनों पेयर सेम हो गए। एक आपके पास आ गया x +2 और दूसरा आपके पास आ गया x -3 इक्वल टू 0। अब आपने x +2 भी इक्वल टू 0 कर लेना है और आपने x -3 भी इक्वल टू 0 कर लेना है। वही सेम दो क्रिटिकल वैल्यूज में अब x इक्वल टू आ जाएगा -2, नेगेटिव वैल्यू आ गई फॉर मैक्सिमम और x इक्वल टू एक +3 आ गया, सो पॉजिटिव वैल्यू है फॉर मिनिमम। क्वेश्चन लिखते हुए आपने इसमें -2 वाली वैल्यू पुट करते हुए मैक्सिमम निकालना है और 3 वाली पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हुए आपने मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगेन क्वेश्चन लिखने वाला हूँ जो कि मुझे बुक से ही देख लेता हूँ क्योंकि ऊपर जाना पड़ेगा। तो 2x क्यूब -3x स्क्वायर -36x प्लस 3, ये क्वेश्चन आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू। सो हमने -2 पुट करना है फॉर y मैक्सिमम के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू -2 का क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर, ठीक है जी। और नेक्स्ट आ जाएगा 36 इंटू -2 और प्लस में आ गया 3। यहाँ तक हो गया ओके। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं और लाइन थोड़ी सी बढ़ा के, और दूसरी फॉर्म को अगर आप चाहें तो यहीं पे बना लेते हैं हम, ठीक है। सेकंड वाले में आपको पता है कि वो हमारे पास वो y मिनिमम के लिए है 3 की वैल्यू। तो पुट कर लेते हैं y मिनिमम के लिए 2 इंटू 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर और माइनस में ये अलग करते हैं, साथ मिक्स हो रहा है। तो माइनस में आ गया 36 इंटू 3 और प्लस एंड पे लास्ट में फिर भी 3 आता ही है। पहले मैक्सिमम निकाल लेते हैं। सो फॉर y मैक्सिमम ये आ जाएगा हमारे पास 2 यानी क्या देखिए 2 आ गया, माइनस में है तो आपको पता है कि पावर ओड हो तो माइनस ही रहता है। 2 टू द 4 4 टू द 8। अगर आप प्रूफ करना चाह रहे हैं तो ये भी मुमकिन है कि ऐसा किया जा सकता है। आप यहाँ पर लिखें इस तरह से कि माइनस में आपके पास क्या है 2 और इसकी पावर ले लें और यहाँ पर आप लिखें क्यूब, तो आपको पता चल जाएगा माइनस में वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इस चीज को चेक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट माइनस आ गया और ये 3 आपका यहाँ पे है और माइनस माइनस प्लस हो गया 2 टू द 4 हो गया पॉजिटिव में, ठीक है जी। पावर इवन थी पॉजिटिव हो गई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 36 टू द आपका होता है 72, ठीक है। 2 6 द 12 हो गया, 2 3 6 प्लस 1 72 और प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा 3। अब सिंपलीफाई कर लेते हैं। सो y मैक्सिमम ये हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में 16 और ये हो जाएगी माइनस में 12 और ये हो जाएगी प्लस में 75। टोटल कर लिया ना हमने, और इनको अब इसमें से माइनस भी करना है आपने। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेते हैं कि 75 में हमने एक तो माइनस करना है 12 को, फिर अगेन हमने माइनस करना है 16 को भी, हमारे पास वैल्यू आती है 47। तो y मैक्सिमम जो है वो हमारे पास आ रही है 47 वैल्यू, ठीक है जी। अब हमने निकालनी है इसकी y मिनिमम वैल्यू, तो वो देख लेते हैं जी। y मिनिमम और ये आ जाएगा 2 इंटू 3 3 द 9 9 3 द 27 और ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 3 3 द 9 और माइनस ये हो जाएगा 36 3 द, तो ये 6 3 द हो जाएगा आपका 18 8 आ गया कैरी और 3 3 द 9 9 और 1 कितने हो गए 10 108 आता है और प्लस में आपका 3 आ जाएगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई तो मसला नहीं है। तो 27 टू द हो गया 54 और माइनस में 9 3 द 27 और माइनस में 108 भी है और प्लस में 3 है। इन सबको काउंट कर लेते हैं और y मिनिमम की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें इजीली। यानी हमारे पास क्या है यहाँ पे 54 सॉरी 54, इसमें आप यानी कि ऐड कर ले 3 को, यानी हम पहले एक वैल्यू पॉजिटिव इकट्ठी कर लेते हैं, उसके बाद इसमें से आप माइनस कर दें 27 तो 30 हो गया, उसमें अगेन आप माइनस कर दे 108 तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में 78। तो माइनस में 78 आ गई y मिनिमम की वैल्यू, ठीक है जी। तो y मैक्सिमम 47 है और y मिनिमम जो है वो माइनस। अब देख लेते हैं आंसर। हमारी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 का पार्ट 5, तो पार्ट 5 का आंसर है जी मैक्सिमम फॉर 47 और मिनिमम का -78, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप के जो है फिफ्थ टाइम हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, यानी कि इस मेथड को।
में आप ये चीज़ बार-बार मैं आपको बता रहा हूँ, ज़हन में बिठा लें कि जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, जो भी क्वेश्चन दिया गया हो, अगर आप डेरिवेटिव अब देखिए, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है सपोज़, तो इस तरह होगा कि अगर आप उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो 2 नंबर हो गए। उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे तो 1 नंबर, अगेन आप उस वैल्यूज़ को दोनों में पुट कर दें तो ये स्टेप बाय स्टेप इनके नंबर्स होते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन स्किप ना किया करें, जहाँ तक पॉसिबल हो उसको सॉल्व किया करें। अच्छा, अब सबसे पहले आपने वायलेट किया, डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव निकालने के बाद डेरिवेटिव को 0 पुट किया जिससे क्रिटिकल वैल्यू ये टर्निंग पॉइंट आ गया। अब 2 वैल्यूज़ आ गई तो जिसमें छोटी वैल्यू फॉर y मैक्सिमम के लिए और बड़ी वैल्यू फॉर y मिनिमम के लिए। दोनों वैल्यूज को अपने क्वेश्चन के अंदर पुट करते हुए y मैक्सिमम और y मिनिमम की वैल्यू फाइंड कर लें तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आया करते हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिस आपने करनी है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।